और समझ बहुत हाँ, जरूरी है। पिछले जो 6 माह बड़ा एक पॉलिटिकल अनरेस्ट की सिचुएशन रही, चूंकि इस 6 माह हम इसलिए कोट कर रहे हैं कि फिस्कल ईयर का जब आगाज़ हुआ और फिर जो पहला क्वार्टर गुजरा उसके फिगर्स जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोट किए बड़े हैरान कुन है कि खैबर पख्तूनख्वा 103 अरब के सरप्लस के साथ उसकी कारकर्दगी को सबसे बेहतर करार दिया गया। पंजाब हुकूमत को इस दौरान में 160 अरब का खसारा रहा। तो ये अखराजात और आमदन की मद में यानी KP के इस वक्त हमें थोड़ा सा आगे फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक दिखाई दे रहा है। तो अब इसी तरह के स्टेप्स फिर दूसरे सूबों को भी उठाने चाहिए कि कम से कम वो इस सरप्लस वाली सिचुएशन में आए, खसारों को कम करें। पंजाब इतना बड़ा सूबा और 160 अरब का खसारा सिर्फ पहले क्वार्टर के बाद। जी, अगर वो खसारा नहीं पूरा करेंगे तो फिर IMF चाहेगी कि आप और टैक्स लगाएं, क्योंकि बेसिकली ये जो सरप्लसेस, प्रोविंशियल सरप्लसेस हैं, इनको IMF ने अपनी कैलकुलेशंस में लेके जो आपका ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट जिसे हम कहते हैं वो निकाला हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट के जो डेफिसिट होगा और सूबों से सरप्लस करने के बाद फिर एक नंबर पे हम पहुंचेंगे। तो अगर सूबे सरप्लस नहीं देंगे तो उस नंबर तक हम नहीं पहुंचेंगे। अगर उस नंबर तक नहीं पहुंचेंगे तो IMF कहेगा कि मिनी बजट लेके आए, अब आपका शॉर्टफॉल हो गया, सो आपको और टैक्स लगाने पड़ेंगे। और टैक्स लगाएंगे तो और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट गिरेगा। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इससे और क्या गिर सकता है? ऑलरेडी हमें पता है कि कोई पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म तो सोच नहीं रहा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल हालात भी ठीक नहीं है और उसके साथ साथ आपके अगर फिस्कल सिचुएशन भी ठीक नहीं है और आपका IMF के साथ भी मामला जो है वो पूरी तरीके से उन टारगेट्स में हम नहीं पहुंच रहे, तो अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। और हमें पता है कि इकोनॉमी के लिए सबसे अगर कोई डेंजरस चीज़ है वो अनसर्टेनिटी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।